रस्तोगी जी ने मुझे इस कार्यक्रम पे बुलाया, बताया। और पीएचडी के साथ मेरा पुराना संबंध है, कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, नोएडा में ही रहता हूँ। वो नोएडा हाट तो ऐसी जगह है जहाँ पे वैसे ही बहुत आना जाना रहता है और बहुत आनंद आता है यहाँ पे लोगों का काम देख के, लोगों के प्रोडक्ट्स देख के। तो रंजीत जी और जो यहाँ पे पीएचडी की पूरी टीम है, इनका बहुत अभिनंदन। मैं चाहता हूँ एक बार तालियां बजा के पीएचडी और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का ये इतना अच्छा जो मिला जुला ये कार्यक्रम है, उसके लिए इनका अभिनंदन है। मैं बहुत लंबा बात नहीं करूँगा क्योंकि इस जैसा रंजीत जी ने बताया कि यहाँ पे कल्चरल इकोनॉमी पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, तो थोड़े थोड़ी बातें मैं आपके सामने, जो अब जीआई प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट्स का जो महत्व देश में और वैश्विक स्तर पे बढ़ रहा है, उस चीज़ की थोड़ी बातें आपके सामने अवश्य रखूँगा। मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ऑटोमेशन पैराडॉक्स। ये शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट उसने ये बताया कि जैसे जैसे एआई आ रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रोबोटिक्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग जैसे होता जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्मिटी होती जा रही है। जो यूनिकनेस है चीज़ों की, वो ख़त्म होती जा रही है। एक एआई से आपने एक कोई चेयर बना दी, कोई प्रोडक्ट बना दिया, और उसने रोबोट ने 1 मिनट में 1000 प्रोडक्ट बना दिए। तो जो उसकी यूनिकनेस है, जो उसकी चीज़ है, जो अभी कंचन जी ने बताया कि हिस्ट्री किसी चीज़ की जो होती है, स्टोरी, वह पूरी तरह से वो नहीं उसमें सामने आती है। तो ग्लोबल लेवल पे अभी हमारे पास एग्जाम्पल आता है, जैसे अभी आप सब ने देखा होगा प्रादा का आ रहा है, कोल्हापुरी चप्पल का, कि वह कोल्हापुरी में 400 से लेके 800 तक के रुपए में वो चप्पल मिलती है। और प्रादा ने उसको ग्लोबल लेवल पे अभी जो मार्च 2026 में वो लॉन्च करेंगे 40 कंट्रीज में, वह 84,000 रुपये में वो एक पेयर बेचेंगे। अब एक जो आर्टिसन है, एक जो व्यक्ति है जो उस चप्पल को बना रहा है, उसको तो उस तरह का प्राइस नहीं मिलेगा। तो ये जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रही है, ग्लोबल लेवल पे पहले एक ये था कि लोगों को आउटरीच नहीं मिलता था। मान लो कोई आर्टिसन कोई काम कर रहा है तो उसको एक आउटरीच नहीं मिलता, मार्केट एक्सेस नहीं मिलता, वो कैसे न्यूयॉर्क इटली के मार्केट में बेचेगा। लेकिन आज के समय में हमारी सरकार इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव कर रही है जिसकी आपको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे जेम पोर्टल है, अब ओएनडीसी अपने आप में इतना बड़ा पोर्टल है, ई मार्केट ई कॉमर्स का पोर्टल है, उसमें फ्रीली आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। अभी ओएनडीसी के चेयरमैन से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इसमें अगर ऑनबोर्डिंग कर देते, छोटे छोटे प्रोडक्ट जो लोग बनाते हैं, छोटे छोटे आर्टिसंस हैं, वो अपने प्रोडक्ट इसके अंतर्गत रजिस्टर करके ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिल जाता। आज के समय में इससे पहले किसी भी हैंडीक्राफ्ट को आर्ट, म्यूज़िक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर और इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन सब चीज़ों, इन क्षेत्र में जो जो भी काम कर रहे हैं, आर्टिसंस काम कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनको ग्लोबल एक्सेस नहीं था, तो उनकी वैल्यूएशन को ग्लोबल लेवल पे वो उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। लेकिन आज ई कॉमर्स का ज़माना है, सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, उनको समझते हुए तो अगर हम इस चीज़ को अपने साथ ऑनबोर्डिंग करके मार्केट एक्सेस के साथ इसको ग्लोबल मार्केट पे लेके जाएंगे, तो जीआई प्रोडक्ट का बहुत बड़ा एक तरीके से वैल्यूएशन का बेनिफिट आम जन को मिल सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं एक आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरा, आपको इनिशिएटिव में ये भी बताना चाहता हूँ कि जब सरकार की सोच इस सारी चीज़ों को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश में हम काम करते हैं, ये नोएडा हाट तो एक ही है, ग्रेटर नोएडा में एक्सपो सेंटर में अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे बड़े एग्जीबिशंस किए गए थे जहाँ पे छोटे छोटे लोगों को बुला के जो उनके प्रोडक्ट को, हैंडीक्राफ्ट्स को स्पेस दे के उसको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस दिया का। तो पीएचडी का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे 70 से ऊपर जीआई प्रोडक्ट के लोग हैं और ये इनका चौथा प्रोग्राम है इस तरह का हो रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स लोगों को दे रहे हैं, मिल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका बहुत योगदान है, सरकार का इसमें बहुत फोकस है। और
केवल फोकस ही नहीं है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। पहले हमारे देश में ये रहता था, मेरठ में है तो खेल कूद का सामान है, अलीगढ़ में है तो ताले हैं, मथुरा में खान पान की चीज़ें हैं, अलग अलग मुरादाबाद है जहाँ पे पीतल का बर्तन बनता है, फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियों का काम हो रहा है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन, उस डिस्ट्रिक्ट का आइडेंटिफिकेशन भी उस प्रोडक्ट के थ्रू होता है। तो यह सारे इनिशिएटिव्स हमारे सामने ध्यान में रहेंगे। और अल्टीमेटली बात जो मुझे ये भी कहनी है, सरकार के लेवल पे, यहाँ पे सरकार के कई रिप्रेजेंटेटिव हम भी काम करते हैं, कि इसकी जो वैल्यूएशन है वह सही तरीके से मिलनी चाहिए। क्योंकि यह अभी योगी आदित्यनाथ जी एक हॉस्पिटल का गाज़ियाबाद में, यशोदा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने आए थे, तो वहाँ पे उनको एक शॉल भेंट की गई जिसके ऊपर रामायण का कथानक का पूरा चित्रण था। तो जो आर्टिस्ट जिसने कहा, उसने बोला 1 साल लगा था उसको उस शॉल को बनाने में। तो उसका प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन डोमेस्टिक मार्केट में या कई बार लोकल मार्केट में उस तरह से नहीं मिल सकती। रंजीत जी ने भी बताया कि जो फेक और कॉपी का आइटम्स आ जाते हैं उसके कारण नहीं मिलते। लेकिन उस चीज़ को अगर हम ग्लोबल मार्केट से एक्सेस करके उसको करते हैं तो उसकी वैल्यूएशंस का बहुत बड़ा काम आगे चल सकता है। तो यह चीज़ें मुझे आपके सामने कहनी थी। दूसरा मुझे ये भी कहना है कि अल्टीमेटली ये जो आर्ट, म्यूज़िक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर ये हैं, तो इन चीज़ों के लिए, इसके लिए स्किल को, इसके स्किल को, इकोनॉमिक कनेक्ट को, इसके जो मार्केटिंग एक्सेस को, इन सब के लिए भी एक 360 डिग्री हमें एक इकोसिस्टम करना पड़ेगा। और आने वाले समय में ऐसा जो बेसिक जो बात है, जो एक हैंडीक्राफ्ट्स की जो वैल्यूएशन है, यूनिकनेस, स्टोरी टू टेल, एक हर प्रोडक्ट की एक स्टोरी है, उसका जो यूनिकनेस है वो उसकी वैल्यूएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे काम करेगा। और पीएचडी इस काम को कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और मुझे लगता है कि आज का ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे 70 से ज़्यादा जो लोग आए हैं, वो लोग इस बात को लेके जाएंगे कि हम सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत वो उन चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है, उसके साथ हम कैसे अपने आने वाले समय में अपनी यंगर जनरेशन को इन प्रोडक्ट के साथ रखें। अभी मैं आपको ग्रेटर नोएडा का एग्जांपल बता रहा था, वहाँ गया था तो मैं वहाँ लकड़ी का एक काम कर रहे, लेकिन उसने बोला, वहाँ पे जो दुकान पे बैठा हुआ था, उसने बोला कि हमारे बच्चे जो हैं वह जो इस आर्ट को जानते हैं, दे प्रेफर टू बी ऑटो ड्राइवर देन इसमें काम करे। तो इसलिए इस चीज़ का जो कंसेप्ट है उसके लिए बहुत काम करना है, सरकार काम कर ही रहा है। और एक और इनिशिएटिव मैं बोल के अपनी बात को समाप्त करूँगा, जो सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। लगभग 8,000 लोगों को यहाँ पे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में ई श्रम कार्ड से जोड़ चुके हैं, लोगों के कार्ड बनाए। इसमें 18 वेरियस हाथ से काम करने वाले लोगों को, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस है, उसके लिए उनके टूल्स के लिए पैसा सरकार देती है, और आने वाले समय में उनको मार्केट एक्सेस टेक्नोलॉजी के लिए भी काम करती है। तो जैसे शुरू में आधार कार्ड बना था, उस समय आधार का बहुत बड़ा डेटा बैंक सरकार ने इकट्ठा किया था, और उसके बाद सोशल वेलफेयर स्कीम्स को, एक के बाद एक सोशल वेलफेयर स्कीम्स को आधार और जेम ट्रिनिटी के साथ जोड़ते हुए सरकार ने उसका एक आउटरीच का, वेलफेयर स्कीम्स का आउटरीच का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था। उसी तरह अभी ई श्रम कार्ड जो बन रहे हैं, उसमें स्किलिंग, डेवलपमेंट, मार्केट, टूल एक्सेस, ये सब दी जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों को कोशिश करना चाहिए कि उनके ई श्रम कार्ड बन जाए। अभी उसका डेटा कलेक्शन हो रहा है, धीरे धीरे डेटा का एसिमुलेशन होगा, उसके बाद उनको प्रोडक्ट का 18 एरियाज़ में सेग्रीगेशन होकर उनकी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। सिडबी वगैरह इतना सब कर रहे हैं, हम लोगों ने कई कैंप्स भी अरेंज किए हैं कि वो अगर किसी प्रोडक्ट को आप देखते हैं, किसी काम को आप करते हैं, तो वो 20 दिन की ट्रेनिंग भी देते हैं, 500 रुपया रोज़ भी देते हैं, और उसके साथ आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। तो सिडबी, सरकार की जेम, ओएनडीसी, सरकार का जो कल्चरल इकोनॉमी पे फोकस है, जीआई टैगिंग, जैसे बताया कि आज के समय में 650 प्रोडक्ट है, आने वाले समय में 10,000 प्रोडक्ट का
जीआई टैगिंग के माध्यम से उनका लिंकिंग करने का काम कर रहे हैं। और केवल ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है हिंदुस्तान में, तो इसका इमेंस पोटेंशियल है। केवल बनारस का ही हमने देखा था कि केवल साड़ी के उद्योग में 35 के करीब जीआई टैगिंग उन लोगों ने कर लिया। तो जीआई टैगिंग फूड में, सभी क्षेत्रों में इस चीज़ का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार के इनिशिएटिव के अनुसार ये आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी को भी कैटलाइज करेगा और एमएसएमई और स्मॉल कॉटेजेज इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा देके आम जनता के लिए बॉटम अप अप्रोच के माध्यम से, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लार्ज इंडस्ट्री को बनाते हैं और फिर उसके बाद उनकी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होती है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चिंता करते हैं, उसकी बजाय अगर हम डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाएंगे तो विकास का जो एक पैरामीटर है देश में, वो ग्रामीण क्षेत्र से उठ के आएगा। और भारत का जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, उसको हम अवश्य पूरा करने में सफल होंगे। इसी बात के साथ मैं इन सब पीएचडी सीआई को बहुत ही बधाई भी देता हूं और एमएसएमई मिनिस्ट्री को कि वो इस इनिशिएटिव को आगे लेके जा रहे हैं और यह देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देगा। धन्यवाद।